हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक मेजर्स ऑफ कोरिलेशन करेंगे। तो मेजर्स करने से पहले हम पढ़ते हैं कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन इज़ ए स्टैटिस्टिकल टूल विच स्टडीज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन हमारा एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, दो वेरिएबल्स हमारे कोरिलेटेड होते हैं। इन द if the change in one variable result in a corresponding change in the other variable then the two variables are said to be correlated। अगर एक वेरिएबल में चेंज का दूसरे वेरिएबल पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो रिज़ल्ट उसका पड़ता है चेंज का, तो वो दो वेरिएबल्स के बीच को हम कहेंगे कोरिलेटेड। यानी कि एक के रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट सेकंड पे जो हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा, दैट इज़ नोन एज कोरिलेटेड। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अब आता है correlation analysis is a means for examining such relationship and aims to determine the extent of relationship between two variables if any। कोरिलेशन एनालिसिस में हम एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप के बीच में, और हमारा मेन एम होता है कि टू वेरिएबल्स अगर हमारे पास है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम डिटरमाइन करें। अब आता है मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज सो दैट चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। कोरिलेशन हमारा इंडिकेट करता है कि हमारे पास एक सीरीज होगी, दो वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इंडिकेट करता है कौन? कोरिलेशन। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन वन वेरिएबल, जो हमारा वन वेरिएबल में चेंज होगा वो एसोसिएट करेगा चेंज इन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन टू वेरिएबल आर साइमल्टेनियसली ईदर इन सेम और इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल हमारे सेम या अपोजिट डायरेक्शन में हम चेंज करते हैं, एंड चेंज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज accompanied बाय द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देन दीज टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। जब हमारा एक वेरिएबल में चेंज का इफेक्ट डायरेक्टली साइमल्टेनियसली दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है तो हम उस दो वेरिएबल्स को कहेंगे कोरिलेटेड। जस्ट फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड डिमांड एट्सेट्रा, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल में अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। कोरिलेशन हमारा वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड है। द मेन कैटेगरीज आर एज फॉलोज। मेन कैटेगरीज हमारी है जिसमें ए पार्ट है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग दो वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो फर्स्ट है इसका पॉजिटिव कोरिलेशन, नाम ही बता रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी इसमें। व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज व्हेन वन इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज, व्हेन वन डिक्रीजेज द अदर इज ऑल्सो डिक्रीजेज, देन सच अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इस टाइप का अगर रिलेशनशिप है तो वो होगा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ एट्सेट्रा। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होना चाहिए। हस्बैंड की एज इंक्रीज हो रही है तो वाइफ की भी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट आता है पॉजिटिव कोरिलेशन, टेबल में है इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई देखिए, एक्स यहाँ 20 है, वाई 10 है। फिर एक्स हमारा इंक्रीज हो गया 25 हो गया, वाई भी इंक्रीज हो गया हमारा 12 हो गया। अब नेक्स्ट इसका है डिक्रीज इन बोथ दी वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स हमारा 30 है, वाई 20 है, एक्स डिक्रीज हो गया 25, वाई भी डिक्रीज हो गया 18। तो ये हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। अब सेकंड आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इज़ व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव कोरिलेशन हमारा क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज, देन सच अ रिलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और सेकंड वाला डिक्रीज हो रहा है तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अभी आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। फर्स्ट है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन describes a relationship between two variables that is represented by a straight line on a scatter plot।
लीनियर कोरिलेशन हमारा डिस्क्राइब करता है टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा होता है लीनियर कोरिलेशन। फिर सेकेंड आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये उस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है जो हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, तो उस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर कोरिलेशन, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब नेक्स्ट आता है सी, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो पहले वन करते हैं, फर्स्ट नंबर पे सिंपल कोरिलेशन। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमारा मेज़र करता है टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है लीनियर रिलेशनशिप को, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, सिंपल कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है पार्शियल कोरिलेशन, मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमारा स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है लीनियर रिलेशनशिप को, टू वेरिएबल्स की लीनियर रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वाइल कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ वन और मोर अदर वेरिएबल्स, साथ ही वो ये देखता है कि वन और अदर वेरिएबल्स जो है वो किस तरह से इफेक्ट डालता है, उनको भी कंट्रोल करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल वी माइट यूज पार्शियल कोरिलेशन टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन फूड कंजम्पशन एंड ब्लड प्रेशर वाइल कंट्रोलिंग द वेट एंड एक्सरसाइज। जैसे यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें रिलेशन निकालना होगा फूड कंजम्पशन और ब्लड प्रेशर का, और कंट्रोल किसे करना है, हमें वेट और एक्सरसाइज को। तो इस टाइप का अगर हमारा कोई हमारा डाटा है तो हम उसमें यूज़ करते हैं पार्शियल कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीपल कोरिलेशन। इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेरिएबल्स। ये रिलेशनशिप एक वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल वी माइट यूज मल्टीपल कोरिलेशन टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप प्रोडक्शन, रेनफॉल एंड फर्टिलाइजर्स यूज़। जैसे अगर हमने क्रॉप प्रोडक्शन का रिलेशनशिप देखना है रेनफॉल और फर्टिलाइजर्स के लिए, तो हम यूज़ करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन का। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो हमारा कोरिलेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करता है, उसकी कुछ डिग्रीज होती हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, देन पॉजिटिव कोरिलेशन, देन नेगेटिव कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन हमारा कब होगा, जब हमारा आंसर जो है, जब हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन को बाय मेथड, तो अगर +1 हमारा आता है तो वो होगा परफेक्ट कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेटेड। अगर -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हमारा आंसर बिटवीन +0.75 एंड +1 के बीच में आता है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा, और अगर बिटवीन -0.75 एंड -1 आता है तो नेगेटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। फिर नेक्स्ट आता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हमारा कोरिलेशन का आंसर बिटवीन 0.25 एंड +0.75 के बीच में है तो पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और अगर बिटवीन -0.25 एंड -0.75 है तो नेगेटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हमारा आंसर बिटवीन 0 एंड +0.25 है तो पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और अगर बिटवीन 0 एंड -0.25 है तो नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है नो कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन और अनकोरिलेटेड। अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है दोनों केस में, तो यानी कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कोरिलेशन के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।